कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बैरिया को जिताना है। भाजपा नेता इमरदेवी के वायरल ऑडियो से भूचाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है। अब तीसरे चरण की बारी है। तीसरे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा, लेकिन मतदान से पहले ग्वालियर चंबल की राजनीति में विवाद के सुर उठने लगे। ये सुर किसी और के नहीं बल्कि गुना लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी के हैं। इमरती देवी अक्सर विवादों में रही है। हाल ही में एक बार फिर वे प्रदेश की राजनीति में चर्चा में आ गई है। दरअसल इमरती देवी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल ऑडियो में इमरती देवी कांग्रेस प्रत्याशियों का सहयोग करने की बात कर रही है। ऑडियो में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक और फूल सिंह बैरिया का सपोर्ट करने की बात हो रही है। वायरल वीडियो को लेकर चंबल की राजनीति सुलगने लगी है। वहीं इमरती देवी ने ऑडियो को फर्जी करार दिया। इमरती के कथित ऑडियो को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि इमरती देवी का सपा बीजेपी में मोह भंग हो गया है, इसलिए इमरती अब कांग्रेस में वापसी कर सकती। इमरती देवी लोकसभा चुनावों की शुरुआत से ही बीजेपी के नेताओं पर ही तीखे हमले बोलती आई है। बीते दिनों उन्होंने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम लिए बगैर कई आरोप लगाए थे। इमरती ने कहा था कि उनकी पार्टी के एक बड़े नेता उन्हें चुनाव हरा देते। इमरती देवी ने ग्वालियर सीट से लोकसभा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान डबरा में कहा था कि जब वह कांग्रेस में थी तब वह चुनाव जीत रही थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद वह लगातार चुनाव हार रही है। इतना ही नहीं, इमरती ने कहा कि ऐसे लोगों से बचना जरूरी है जो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि भाजपा हमारी माँ है और जब माँ का समय आता है तो लाते मारते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है। वही तो कह रहे हैं, तो हमने कही कि तो वही हम कह रहे नहीं, अपन तो चाची देखो अपन पूरी तो क्षेत्र के लोगों ने भांडर तुम्हारा एक तरह का माइक है, तो अपने अपने लोगों की माई के बाद उनकी मदद नहीं करेंगे, हम करेंगे। बराबर करेंगे। वही हम कह रहे हैं कि बस अपने लोगों को ये आश्वासन चाहिए, तो हम सब लोगों में या हम अपने फोन से सबको ने बोल दियो, या फिर एक दिन आ जाइयो ने टाइम दे दियो, तो चुपचाप गुप्त में एक मीटिंग रख लें, या जैसो आप आदेश करो सो अपन कर लेंगे। अपन बरैया को अब आदेश कर रहे हैं आपके अनुसार हैं। और हमने वहाँ तो अपने घर ही है ग्वालियर, सो हमने होता है सबसे अपने बोल ही दी है, तो अपन प्रवीण पाठक के लाने लगे हैं। हमने कह दी सबको, हमने की चाची है वहाँ की कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, तो वहाँ अपन प्रवीण पाठक को बिल्कुल कर रहे हैं। अब आप ही देखिए, हम चाची आप ही के दम पे हमने सब कर दो, बस आप ध्यान। हाँ, वही हम कह रहे हैं, आपकी मदद है, हमने आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम, जो आपके कहवे से क्या है। देखो हमने हमारे कोई भाव नहीं है, देखो मुकेश भाई नहीं है हमारे जिनके लाने सब कछु करो, ठीक है। तो जीवन में जितनी हूँ उसकी होकर रहूंगी। आप भी मुझे छोड़ दे पकड़ ले, लेकिन मैं जीवन में मुकेश को भी अब लोगों ने कहीं न कहीं अब मर्डर लगा तो पूछ लेना, मैं टीआई से देखा छूटा लगा है, टोटल छूटा। तो मर्डर में से हमने टीआई से बचवाओ एसपी से कहकर इनके टोटल झूठा कौन को फिर भी मैंने इतनी गद्दारी करी, फिर भी मैंने पूछ लेना डबरा में और क्या टीआई को पूछ लेना डबरा के को मैंने कैसे कही, वो कछु समझत रहे। लेकिन मैंने जिसको माना उसके संगे दगा नहीं करूंगी, बस मैं तो बजरंग बली मुझे खुद ही देखते हैं। नहीं, वो तो भानु बिन के संगे भारत सिंह के संगे पहुंच गया, हम कितने चले जाए। हमारे जो लोग हैं तो बे कह रहे हैं, आप बताओ भाई सब क्या करें। अपनी समाज को खड़ा नहीं भाव कर चुका। नहीं तो भाई भारत सिंह ने हरा, वही उठा के ले गो विधायक पार्षद सदस्य को, और वही के संग देखो जीवन से लगे ऐसे दोगलापन अपन कर सकते नहीं, तो दम लगाते रहे, सब करते रहे, वो रात के लेट उठते हो भगाओ, यही की चालत ही भगाओ, यही ने पैसा के नाले तो पहले भारत सिंह हमें तो अच्छी बनाओ बच्चे।
बस आप तो एक काम करियो, जब हम इन लोगों की फिर एक मीटिंग अब परसों नरसों ले, सो आप तो हम फोन अपने से लगे, तो आप तो जो कह दियो कि आपके लाने हम सब तैयार, तुम तो लोग तो बरैया को देखो और करो आपके सब कार्य मदद। ठीक है, तो ने और प्रवीण पाठक वाले में भी देख लियो। लगेगा, लगेगा। ठीक है, आप उन्हें मेहनत कर ले, तो आपको हमें कैसे करके तो भांडर ले आने हैं। चंदेरी में हूँ। हाँ चंदेरी में आके डबरा आ रही है। हाँ तो कल भारत पुष्पा को मैं क्षेत्र में तो संगठन है पर मजबूरी में हाँ तो जाऊंगी। फिर 13-14 तारीख को, 14 को हमारा जन्मदिन है। तो 14 तारीख को गए रहूंगी, 14-15 को मैं अशोक नगर पहुँच जाऊंगी। भारत को सरल प्रतिक्रिया जी का। हाँ, तो नेक देख लियो, नेक बस यही है कि हम जैसे से वजह आपसे नहीं तुम्हारे कछु काम हो कछु भी हो तो हमसे कह दिया करो बस। ठीक है चाची, ठीक। इमरती देवी के लगातार बयान और वायरल ऑडियो को लेकर चर्चा है कि इमरती देवी ग्वालियर लोकसभा से टिकट की दावेदारी कर रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। भाजपा ने उनकी जगह भारत सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया। शायद इसी को लेकर इमरती पार्टी से नाराज होकर बयानबाजी कर रही है और ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा को हराने की रणनीति बना रही है। खैर, इमरती देवी का ऑडियो सही है या फर्जी है तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इमरती देवी सुर्खियों में आ गई है। आपको बता दें कि इमरती देवी सिंधिया समर्थक है। इमरती देवी कांग्रेस में थी, तब वे विधानसभा का चुनाव जीती थी। कमलनाथ सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन बीजेपी में आते ही वे एक उपचुनाव और एक विधानसभा का चुनाव हार गई। इमरती देवी डबरा सीट से चुनाव लड़ती आई है। वे 2 बार कांग्रेस से विधायक रही। इमरती का मानना है कि वे भाजपा की आंतरिक राजनीति का शिकार हो रही है, इसलिए चुनाव हार रही और अब वायरल ऑडियो में नए विवाद को जन्म दे दिया है। इसी को लेकर माना जाने लगा है कि क्या इमरती देवी फिर से कांग्रेस में वापसी करेंगी? क्या इमरती देवी का भाजपा से मोह भंग हो गया है? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।